मेरे दिमाग का मैं सिर्फ 3 उपयोग करता हूँ, या तो रचना, या नहीं तो सीखना, या नहीं तो नींद मारना। इसके सिवाय मेरे दिमाग में कुछ भी किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, अहंकार के बारे में, अपेक्षा के बारे में कहीं से कोई विचार ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो वो कई तरह के मंत्र, जाप, ध्यान और कई तरह की साधनाओं का इस्तेमाल करता है। किस लिए करता है? कि किसी भी तरह एक ऐसी आनंद की अवस्था में चला जाऊं, एक निर्विचार की अवस्था में चला जाऊं, एक शून्य की अवस्था में चला जाऊं, इसलिए सारे प्रयास करता है। और वैसे भी सारी आध्यात्मिक खोज का निचोड़ यही है कि जहां पे कुछ बचा ही नहीं सोचने को, विचार करने को, तो क्या ऐसी निर्विचार और शून्य अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, क्योंकि विचार का खूब करना भी एक आपकी आदत है और निर्विचार हो जाना भी एक आदत है, एक प्यास है, एक खोज है। बस दोस्तों, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात एक प्रकार से गहरी बैठ गई या एक प्यास जग गई कि मुझे अब शून्य अवस्था में प्रवेश करना है, तो फिर आपको एक सिंपल सी बात क्या समझने मालूम है कि भगवान ने दिमाग रूपी यंत्र दिया जरूर है, लेकिन और विचार करना हमारा दिमाग का फर्ज भी है। क्योंकि दिमाग दिया ही क्यों? अगर हाथ दिया है तो हाथ का उपयोग ही नहीं करो तो फायदा क्या? तो दिमाग का तो निश्चित रूप से उपयोग करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिमाग में विचार आप वाले नहीं चल रहे हैं, आपकी मर्जी वाले कम से कम चल रहे हैं और अननेसेसरी, अनावश्यक विचार ज़्यादा चल रहे हैं। और इसके कारण कोई भी व्यक्ति ना तो ध्यान में जा पाता है और न वो शून्य अवस्था का जो है अनुभव कर पाता है। तो हम कैसे निर्विचार अवस्था में जाएं, मैं इसकी छोटी सी एक चाबी आज आपको देता हूं। दोस्तों, विचार के कुछ कारण होते हैं और वो कारण कहाँ है? वो कारण हमारे भीतर है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है 5 पेट्रोल की टंकियां, जिसके अंदर मैंने ये वर्णन किया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके देखने से आप इसको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। तो उसके अंदर मैंने बताया कि आपके विचार है ही क्या। आप एक दिन आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करके अपने भीतर जाओ और कई दिनों तक लगातार अपने आने जाने वाले विचार को एक दर्शक की तरह, एक दृष्टा की तरह साक्षी भाव से उसको ऑब्जर्व करो और देखो कि तुम्हारे विचार है क्या, तुम कैसे विचार ज़्यादातर करते हो। तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा नॉर्मल जो पहला विचार जो आता है वो मेरे अहंकार से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मेरी इमेज क्रिएशन से। तुम ज़्यादातर क्या करोगे? अपनी इमेज को लेकर लोगों के दिमाग में कोई छाप डालना चाहते हो, आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हो, या आपकी इमेज किसी ने छोटी कर दी, या आपने आपकी इमेज को किसी ने प्रशंसा करके बड़ा कर दिया। तो आप अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरी सारी जो विचारों की जो तरंगें हैं वो मेरे इमेज क्रिएशन के कारण क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों, जिस दिन तुमने अहंकार के निर्माण के प्रोसीजर को समझ लिया और तुमने अपने अहंकार को जाग कर उस अंधेरे को तुमने भगा दिया, यानी कि रोशनी पैदा हो गई, तो अहंकार भाग जाएगा। क्योंकि अहंकार कोई चीज़ तो है नहीं कि तो जो ऐसे उठा के निकाल दोगे, तो तुम जाग जाओगे। उस दिन समझ में आ जाएगा कि अहंकार एक इल्यूजन है जो मैंने स्वयं क्रिएट किया है, किसी ने मेरे अंदर आके क्रिएट नहीं किया। तो दुखी तो वो करता था, विचार तो वो करवाता था, तो वो जैसे ही निकला ना, आपका अहंकार की एक परछाई गायब हो गई। क्योंकि विचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ध्यान रखना, विचार एक परछाई है।
इनके तुम्हारे पेट्रोल की टंकियों के कारण ये परछाइयाँ पड़ती है। अगर ये पेट्रोल की टंकियाँ ही निकल गई तो विचार सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप टंकी देखोगे अपने पेट्रोल की, तो उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते, आप लोगों को तराजू लेके तोलते रहते हो। तो जिस दिन दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई कि हर व्यक्ति संसार में अपने संस्कारों का बाय प्रोडक्ट है, अपना ब्लूप्रिंट लेकर आया है, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये फूल ऐसा क्यों है, ये फूल ऐसा क्यों है, कांटा ऐसा क्यों है, फूल क्यों है? यू कांट डिसाइड लाइक दैट। तो तुम स्वीकार जिस दिन करना शुरू कर दोगे एज इट इज़, और तुम्हें लगता है बदलना है तो बदलो, नहीं तो फिर उसको स्वीकार करो। तो स्वीकृति आते ही क्या होगा, अब तुम्हारा दिमाग क्यों सोचेगा, क्यों विचार करेगा। और तीसरा दोस्तों, अपेक्षा का कटोरा। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप जीवन में 24 घंटे अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, बाजार में, व्यापार में, हर जगह आप कहीं ना कहीं एक अपेक्षा का कटोरा लेके दूसरों की तरफ झांक रहे होते हो कि कोई तुमको क्या देता है, क्या लेता है। तो अब ये बीमारी जो हमने पाल रखी है, अब इसका अगर आपने कारण नहीं पहचाना तो फिर वो विचारों की तरंगे जो है वो वहाँ पर उसके कारण बनेगी ही। तो अगर आपने अपेक्षा का कटोरा ही निकाल के फेंक दिया तो वो भी विचार करना बंद हो गया, क्योंकि विचार तो इसके कारण चलते थे ना दिमाग में। और इसी तरह जिस दिन आपने ये बात समझ ली कि भूतकाल एक मेमोरी है और भविष्यकाल एक कल्पना है और वर्तमान जीवन है, आनंद है, सत्य है, तो यानी तो परम ब्रह्म है, जो भी है, तो वर्तमान सब कुछ है। तो जिस दिन तुमने अपने साक्षी भाव को विकसित करके तुमने भूतकाल को तुमने कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या तुमने बंद ही कर दिया, और या तुमने भविष्य में कल्पनाओं में उलझना बंद कर दिया और तुम वर्तमान के एक एक पल के साथ तुम जीते चले जा रहे हो। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि भूतकाल का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई आदमी मिलेगा तो आपके मेमोरी बैंक से तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये आदमी कौन है भाई, या कोई आपको आगे प्लान करना है, कहीं आपको कहीं टूर करना है तो आप एक प्लान करोगे कि मुझे भैया इस फलानी दिन मुझे यात्रा करनी है, तो ये सब, या कोई प्रोग्राम करना है मुझे, तो वो तो प्लान तो करना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उसके मालिक हो, आप चाहो तो अपने मेमोरी बैंक को खोलोगे, आप चाहो तो अपनी कल्पना करोगे, नहीं चाहोगे तो तुम्हारी फाइल बंद रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस दिन इसमें से भी बाहर निकल गए तो आपका दिमाग चलता किस में है, या तो भूतकाल में या भविष्यकाल में। जब वो रहा ही नहीं, भूतकाल को आप अननेसेसरी इस्तेमाल ही नहीं करते, भविष्यकाल में अननेसेसरी भागते ही नहीं, जब आपकी ज़रूरत पड़े तभी आप उसको खोलते हो, तो विचार कहाँ से चलेंगे। और उसके अलावा और जितनी आपके अंदर दोस्तों आदर्शवाद की स्केलें होती है ना, आइडियोलॉजिकल स्केल्स, सत्यवादिता, ईमानदारी, डिसिप्लिन, परफेक्शन, तो दोस्तों तुम उसी स्केल को लेकर तुम सारे दिन दुनिया को मापोगे ज़रूर ना। तो तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है, या तो तुम परफेक्शनिस्ट हो, या तुम सफाई पसंद हो, तुम सत्यवादी हो, ईमानदार हो, डिसिप्लिन वाले हो, तो तुम सारे दिन इन स्केलों से ना दुनिया को मापते रहोगे। तो उसके कारण आपके विचार डेवलपमेंट होते हैं। तब ये भी निकल गई, ये भी उठा के फेंक दिया आपने सारी स्केलें, तो फिर विचार गायब हो गए ना। तो दोस्तों ये 5 पेट्रोल की टंकियां निकालते हैं ना, सारे विचार निकल जाते हैं, विचारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने भी मेरे जीवन से है ना विचार निकाले नहीं, विचारों की तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि शेडो को क्या ध्यान देना, परछाई की तरफ क्या ध्यान देना, उसका कारण जानो और निकाल दो। तो दोस्तों मैंने वो कारण अपने भीतर जाने और उनको पहचान के निकाल दिया। बस निकालते ही वे एकदम विचार विहीन अवस्था में चला गया, जिसको हम कहते हैं शून्य अवस्था, परम आनंद की अवस्था, परम ब्रह्म की अवस्था, ब्रह्मानंद की अवस्था, परम आनंद, सच्चिदानंद की अवस्था। ऐसे दोस्तों कितने वर्ड आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। तो इस अवस्था को अब हम प्राप्त कर गए। तो अब भगवान ने अगर दिमाग दिया है तो ऐसा नहीं कि मैं विचार नहीं करता, भगवान ने दिमाग दिया है तो अब मैं मेरी मर्जी से इसका इस्तेमाल करता हूँ। यानी कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम चले, कौन सी फाइल खोलूँ, ये अब मेरी मर्जी की बात हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे कोई क्रिएशन करना है तो मैं तुरंत अपने दिमाग की फ़ाइल खोल दूंगा, या नहीं तो मुझे कोई सीखना है तो मैं दिमाग की फ़ाइल खोल दूंगा, या नहीं तो मुझे नींद मारना है। तो दोस्तों मेरे दिमाग का मैं सिर्फ 3 उपयोग करता हूँ, या तो रचना, या नहीं तो सीखना, या नहीं तो नींद मारना। इसके सिवाय
मेरे दिमाग में कुछ भी किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, अहंकार के बारे में, अपेक्षा के बारे में कहीं से कोई विचार ही नहीं है। अगर मैं ये 3 काम ना करूँ ना दोस्तों, तो मेरे पास सोचने को कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए और आपके अंदर ये कदम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए कि विचार कमबख्त पैदा ही कैसे होते हैं। जिस दिन आपने उसका कारण पहचान लिया कि ये रहा कारण और ये रही परछाई, तो फिर आपकी मर्जी है रखना है नहीं रखना है। दोस्तों मैंने तो निकाल दिया, आपको भी निकालना है तो आप इस तरह से ध्यान की प्रक्रिया में जाकर अपने भीतर इन कारणों के लिंक पहचान कर आप उन पेट्रोल की टंकियों को निकाल दोगे तो आप भी निर्विचार अवस्था की ऊंचाइयों को छू लोगे और परम शून्य, परम आनंद को आप भी जी लोगे। तो चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मैं अगले वीडियो में आऊँगा फिर से एक नया वीडियो लेकर।